हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टिल लर्निंग विद भारती। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने, फ्रांस वासियों ने, डेनमार्क वासियों ने या फिर अंग्रेजों ने? तो हुगली को बंगाल की खाड़ी में जो समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगाली जो थे वो भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे। कब आए थे वो? 1498 में। और 1498 में जो है वास्को डी गामा केरल के कालीकट नामक नगर में समुद्री मार्ग से पहुंचा था। और 1509 में जो पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क, वो भारत आया था। नेक्स्ट इज, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ उस समय भारत में जो मुगल बादशाह था वो था अकबर। ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 में हुआ था और अकबर जो है वो 1556 से 1605 तक जो है राजा रहा था। जो पहला अंग्रेज आया था कैप्टन हॉकिंस, वो जहांगीर के शासनकाल में उनके दरबार में आया था। और इसी के काल में जो है अंग्रेज़ों ने सूरत में प्रथम जो है व्यापार केंद्र की स्थापना की थी। और सर टॉमस रो के नेतृत्व में दूसरा मिशन भारत आया था 1615 से 1618 में, जो कि अपनी व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफल रहा था जहांगीर से। तो अकबर के टाइम में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, लेकिन जो है अंग्रेज आए थे या जिन्होंने पहली फैक्ट्री लगाई सूरत में, वो हुआ था जहांगीर के टाइम में। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1602 में, 1628 में, 1664 में या फिर 1600 में? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में। ये आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी स्थापना हुई 1600 में और उस टाइम जो राजा थे वो थे अकबर। नेक्स्ट है, केप ऑफ गुड होप को किसने खोजा? क्रिस्टोफर कोलंबस, मार्को पोलो, बार्थोलोम्यू डियाज या फिर जेम्स कुक? तो केप ऑफ गुड होप इसको खोजा था बार्थोलोम्यू डियाज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? पुर्तगाली, डच, फ्रेंच या फिर डेनिश? तो भारत के साथ व्यापार के लिए सबसे पहले जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी किसने शुरू की थी? डच ने। डच जो है वो 1602 में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ द नीदरलैंड जो है वो अस्तित्व में आई थी। और 1605 में पहली फैक्ट्री जो है इन्होंने कहाँ पे स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट है, 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे? पुर्तगाली, जर्मन, ब्रिटिश या फिर फ्रेंच? तो पुर्तगाली जो थे वो सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। और जो पुर्तगाली थे वो भारत आने वाले पहले यूरोपियन थे। और 1509 में जो है पुर्तगाली गवर्नर जो था अल्बुकर्क, वो भारत आया था और 1510 में उसने गोवा पर जो है अधिकार कर लिया था। और अल्बुकर्क को जो है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर नेक्स्ट आता है, वास्को डी गामा कालीकट किस वर्ष आया था? 1350 में, 1498 में, 1530 में या फिर 1612 में? तो वास्को डी गामा जो है वो कालीकट कब आया था? 1498 में। कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट नामक नगर में समुद्री मार्ग से पहुंचा था। कहाँ पर? कालीकट में। कौन? वास्को डी गामा 1498 में। और ये एक पुर्तगाली था। फिर नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्को डी गामा, अल्बुकर्क, अल्मीडा या फिर नीनो डी कुन्हा? तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी कि अल्बुकर्क को जो है वो भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और ये जो है 1509 में पुर्तगाली गवर्नर जो था अल्बुकर्क, ये भारत आया था और 1510 में इसने जो है गोवा पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट है, वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी 1496 में, 1497 में, 1498 में या फिर 1490 में? तो वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? 1498 में। नेक्स्ट इज, भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था अल्बुकर्क, डी अल्मीडा, वास्को डी गामा या फिर बार्थोलोम्यू
म्यू डियाज। तो जो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था वो था डी अल्मीडा, लेकिन जो अल्बुकर्क है उसको भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और जो अल्मीडा था वो भारत में पुर्तगालियों का पहला गवर्नर था। तो ये थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जब यूरोपियन कंपनियों का अराइवल हुआ इंडिया में। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना।